गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब हम फिर हाजिर हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन हमारा वही है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व आउट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व आउट कर लिया। अब घर के करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सॉल्व आउट करने से पहले मेरी आपसे वही पुरानी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और उन दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। अगर आप भले से 10th क्लास के नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन आप उन लोगों को भी शेयर कर दें जो आपकी नज़र में 10th क्लास में हों, ताकि वो भी एक बेहतरीन तरीके से मैथ्स को सीख सकें। अब देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पर एक गलती मत करिएगा। वो गलती क्या होगी, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई थर्ड टर्म से करते हैं। तो अगर आप यहाँ 6 7 42 तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, उसके लिखने का तरीका होता है। पहले होता है x², फिर होता है x और फिर होता है c। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसके सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखें तो वो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे हम 6x², फिर लिखेंगे माइनस का 7x और फिर लिखेंगे माइनस के 3। अब ये बनी इक्वेशंस करके। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई थर्ड टर्म से करेंगे। 6 3 18, तो 7 के ऐसे फैक्टर करना है कि अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो 6 3 18 आना है। और अगर हम उन दोनों को माइनस करें, देखिए यहाँ पर कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस करेंगे और प्लस साइन होता तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस साइन लगा तो माइनस करने पर 7 आए, माइनस करने पर 7 आए। अच्छा, एक पॉइंट मैंने और बताया था, अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो फैक्टर जो होते हैं वो इस वाले नंबर से ऊपर को जाते हैं। ठीक है, और अगर प्लस लगा होता तो इस वाले नंबर से नीचे को आते हैं। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो फैक्टर 7 से ऊपर जाएंगे। अब 7 से ऊपर पहला नंबर कौन सा है, 8 है। तो 8 में से अगर 1 माइनस करेंगे तभी तो 7 आएंगे, लेकिन अगर हम 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 1 is 8 आ रहा है, तो ये वाला नंबर हमारे फैक्टर नहीं है। अब 8 के बाद कौन सा आता है, ऊपर 9 आता है। 9 में से कितने माइनस करें, जैसे कि 7 आएगा, 2 माइनस करेंगे। अगर हम 9 में से 2 को माइनस करते हैं तो 7 आता है। और अगर हम 9 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 9 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो कितना आएगा, 18। और 9 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, 7। मिल गए फैक्टर हमारे। तो इस तरीके से हमारे ये फैक्टर मिल गए। तो उसी फैक्टर को कर देते हैं। देखिए 6x² - 9x प्लस 2x माइनस के 3। मैंने ये भी बताया था इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में कि अगर यहाँ पर माइनस साइन होता है तो लार्ज नंबर के साथ में वही साइन आता है जो यहाँ लगा हो, और उसके बाद वाले नंबर जो छोटा नंबर होता है उसमें इसका अगेंस्ट साइन आएगा। अगर माइनस है तो लार्ज नंबर के साथ माइनस आ गया, और अगर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस आता तो इसकी जगह माइनस आता। समझ गए मसले को। अब पेयर बन गए हमारे, इन दोनों पेयर में से कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि भाई x तो कॉमन है। x के साथ साथ हमें मालूम पड़ रहा है कि 3 की टेबल में 6 भी आते हैं और 3 की टेबल में 9 भी आते हैं। तो 3x कॉमन हो गया। क्या कॉमन हो गया, 3x। अब 3 2 2x में से 1x बाहर आ गया, 1x बचा, माइनस 3 3 x एक ही था बाहर आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2x - 3 2x - 3 सेम ब्रैकेट है। जब अगला टर्म हमारा सेम ब्रैकेट होता है तो हम वही सिर्फ 1 ले लेते हैं कॉमन, और जो साइन होता है यहाँ पर वही साइन लगा के 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 कॉमन लिया और बाकी सेम ब्रैकेट लिख देते हैं, 2x - 3। सही है। अब एक ब्रैकेट हो गई हमारी 3x + 1 और एक ब्रैकेट हो गई 2x - 3। ठीक, अब इनके जीरोज निकाल लेते हैं। तो 3x + 1 = 0, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, तो 3x = -1। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में x = -1/3। यही हमारा अल्फा का मान हो गया, -1/3। अब क्या करें, अब इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व आउट कर लेते हैं। 2x - 3 = 0, माइनस का 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2x = 3। 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे, तो x = 3/2।
तो बीटा आ गया हमारा 3/2। तो देखिए जीरोज निकाल लिए हमने, क्या निकाल लिए, जीरोज आ गए हमारे अल्फा बीटा। अल्फा का वैल्यू आई -1/3 और बीटा की वैल्यू आई 3/2। अब क्या करना है हमें, अब करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब इसके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कौन से हैं, देखिए ये 6, 3, 7 ये सब कोफिशिएंट हैं, ठीक है। तो इस कोफिशिएंट में और इन जीरोज के बीच में हमें रिलेशंस को वेरीफाई करना है, तो कर देते हैं। रिलेशन को वेरीफाई करने से पहले हमें कोफिशिएंट लिखना होते हैं। तो कोफिशिएंट क्या क्या हैं, कोफिशिएंट क्या है हमारी, ए की वैल्यू है, देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारी 6 है, तो ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू हमारी -7 है और सी की वैल्यू हमारी -3 है। तो सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज होता है हमारा -b/a। जीरोज क्या है हमारे, अल्फा बीटा, तो इनका सम कर देना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमारे कोफिशिएंट हो गए। तो अल्फा की वैल्यू निकल के आई -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आई 3/2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू निकल के आई -7, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, प्लस को शो नहीं करते हैं तो 7, ए की वैल्यू है हमारी 6, 3 और 2 का एलसीएम आ जाता है 6, 3 से 6 को डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6, 2 क्वेश्चन क्या, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 2 1 is 2, प्लस साइन है प्लस साइन आ गया, 2 से 6 को डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 6, 3 क्वेश्चन क्या, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 7/6। 9 में से माइनस कट हो जाएगा तो 7 बचेगा, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। LHS इज इक्वल टू RHS, दैट्स प्रूव। अब क्या कर लें करके, अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू C/A, इज इक्वल टू C/A। तो क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, जीरोज है हमारे अल्फा और उनका प्रोडक्ट हो गया अल्फा बीटा। सी की वैल्यू है हमारी -3, ए की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू हमारी -3, ए की वैल्यू 6, अल्फा की वैल्यू है हमारी -1/3 और बीटा की वैल्यू है हमारी 3/2 इज इक्वल टू -3/6। 3 1 is 3, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू -3/6। LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव। चाहे इसे काट भी सकते हैं, 3 1 is 3, 3 2 से 6, -1/2 -1/2 भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर वेरिफिकेशन कर देना है कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये दिख गया हमें दोनों की वैल्यू सेम आ गई, यानी LHS की वैल्यू RHS के बराबर है, तो ये वेरिफिकेशन प्रूव्ड हो गया। देखिए कितनी इजीली तरीके से हमने इसका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व आउट कर लिया। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसे कॉपी पर अपनी नोट डाउन कर लें और नोट डाउन करने के बाद में उसका रिवीजन जरूर किया करें।